नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समित पात्रा ने ऑडियो क्लिप मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पात्रा ने पूछा, क्या फोन टैपिंग की गई है? राजस्थान सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जब फोन टैपिंग हुई तो क्या ये संवेदनशील और कानूनी मामला नहीं बनता? बीजेपी नेता ने पूछा कि क्या आप उनके फोन टैप कर रहे हैं जो किसी दूसरी पार्टी के सदस्य हैं? क्या राजस्थान में ये इमरजेंसी जैसी हालत नहीं है? इसी के साथ समित पात्रा ने कहा कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी विधायक कैलाश बेंगबहाल ने गहलोत सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त कर गिराने की साजिश बिल्कुल गलत है। बीजेपी चाल चरित्र और नैतिकता वाली पार्टी है। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार गिराने की साजिश हो रही है, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सत्ताधारी पार्टियों ने विपक्षी पार्टियों से मिलकर सरकार गिराने के षड्यंत्र जो आज हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बीएसपी चीफ मायावती ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन व बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया और अब जगजाहिर तौर पर फोन टैप करा के उन्होंने एक और गैर कानूनी व असंवैधानिक काम किया है। इस प्रकार राजस्थान में लगातार जारी राजनीतिक गतिरोध, आपसी उठापटक व सरकारी अस्थिरता के हालात का वहां के राज्यपाल को प्रभावी संज्ञान लेकर वहां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा ना हो। कथित ऑडियो टेप के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार खासी सक्रिय हो गई है। इन ऑडियो टेप की जांच कर रही राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की टीम शुक्रवार शाम को मानेसर के आईटीसी ग्रैंड भारत रिजॉर्ट पहुंच गई। इस रिजॉर्ट में बागी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे के विधायक रुके हुए हैं। एसओजी की टीम कथित ऑडियो टेप के मामले में कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन शर्मा रिजॉर्ट में नहीं मिले, इसलिए टीम खाली हाथ लौट आई। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है, महज बयानबाजी है। चिदम्बरम ने कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी आकलन किया है कि चीन की सेना अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पार भारत की ओर 1.5 किलोमीटर अंदर घुसी हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पतंजलि की दवा कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर रोक लगा दी है। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड का कहना है कि कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है, लिहाजा उसका नाम कोई और कंपनी नहीं रख सकती। लखनऊ में सीएम आवास के सामने अमेठी के जामो इलाके से आई मां बेटी ने शुक्रवार को खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। इस मामले में बीती रात जामो इलाके के पुलिस स्टेशन इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक भूमि विवाद के मामले में पुलिस की ओर से कथित तौर पर कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में शुक्रवार को मां बेटी ने यहां लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। असम में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। बाढ़ के कारण 76 लोगों की जान जा चुकी है। असम के 30 जिलों के करीब 54 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भारत में 2 कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण इस हफ्ते शुरू कर दिया है। वैक्सीन का परीक्षण करने वाली 2 कंपनियों का नाम है भारत बायोटेक और जायडल कैडिला। 15 जुलाई को पहले व्यक्ति पर टीका लगाया गया है। एम्स पटना भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का परीक्षण कर रहा है, जिसमें शुरुआत में 9 व्यक्तियों को टीका लगाया गया है। पीजीआईएमएस रोहतक ने भी शुक्रवार को 3 प्रतिभागियों का टीकाकरण किया है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि 100 घंटों में ही 10 लाख नए मामले आए हों। बीते 100 घंटों में दुनिया में ऐसा हुआ है। बता दें, चीन में पहला संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के बाद 10 लाख मामले होने में 3 महीने लगे थे, लेकिन अब 13 जुलाई से अगले 4 दिनों में ही 10 लाख नए मामले आ गए हैं। ये कोरोना वायरस के फैलने की तेजी को दिखा रहा है। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या को शुक्रवार रात को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐश्वर्या और आराध्या पिछले रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और तभी से उन्होंने खुद को घर पर क्वारंटीन कर रखा था। भारत में बीते 24 घंटों में 34,884 नए मामले आए हैं और 671 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 10,38,000 से ज्यादा हो गया है और मरने वालों की संख्या 26,000 को पार कर चुकी है। फिलहाल 3,58,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। ब्रिटेन के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने कहा कि रूस के हैकर्स उन संगठनों को निशाना बना रहे हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीएससी का दावा है कि हैकर्स अपना काम निश्चित रूप से रूसी खुफिया सेवा के हिस्से के रूप में कर रहे हैं और कोविड-19 की वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां चुराने की कोशिश कर रहे हैं।
ब्रिटेन के अलावा अमेरिका ने भी आरोप लगाया है कि रूस के हैकरों ने वैक्सीन से जुड़े रिसर्च को चोरी करने की कोशिश की है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,40,00,000 से अधिक हो चुका है और इस वायरस के कारण 6 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।